राम मंदिर दान चोरी केस में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं और इसमें अब वकीलों की भी एंट्री हो गई है, जिन्होंने चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा के खिलाफ शिकायत पुलिस को दी है। इधर अयोध्या पहुंची एसआईटी ने अनिल मिश्रा के बाद गोपाल राव से भी पूछताछ की। उधर पुलिस इस केस के आरोपित अविनाश शुक्ला को 48 घंटे के लिए रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी। इसके अलावा चंपत राय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चंपत राय जहां रहते हैं वहां 4 दरोगा और पीएसी तैनात की गई है। वहीं एसआईटी की टीम अयोध्या भी पहुंची और दूसरे फेज की जांच शुरू हो चुकी है। साथ ही प्रशासन ने आरोपित लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर चलाने को लेकर नोटिस जारी किया है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में चढ़ावे के कथित गबन मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। अनिल मिश्रा से पूछताछ के बाद अब राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष सदस्य गोपाल राव से पूछताछ हुई। ये पूछताछ राम मंदिर परिसर स्थित यात्री सुविधा केंद्र में हुई। जांच के दौरान एसआईटी ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई जमीनों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की गहन पड़ताल हुई। साथ ही भुगतान की पूरी प्रक्रिया की भी जांच की गई। जांच एजेंसी जरूरत पड़ने पर इस मामले से जुड़े गवाहों को भी पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे के कथित गबन मामले के आरोपी लवकुश से जुड़े निर्माण पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने बिना स्वीकृत मानचित्र के 2 मंजिला निर्माण किए जाने की आशंका पर लवकुश की वाइफ सुप्रिया मिश्रा के नाम नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण का कहना है कि संबंधित निर्माण का स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया है। नोटिस में निर्धारित समय के भीतर जवाब मांगा गया है, जिसके बाद नियम अनुसार अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर प्राधिकरण के सचिव राजेश मिश्रा ने बताया कि प्रवर्तन टीम की नियमित जांच के दौरान अनियमितता मिलने के बाद ये नोटिस जारी किया गया है। वहीं अयोध्या पुलिस सूत्रों के मुताबिक अविनाश शुक्ला के एक भाई का नोटों के साथ जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसकी भी जांच करवाई जा रही है। वो पैसा किसका है, फोटोज कब के हैं, कब की है, सब जांच कराई जाएगी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चढ़ावे की चोरी की घटना बेहद पीड़ादायक है, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच चल रही है। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बचाव किया और कहा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और मंदिर निर्माण के लिए तपस्वी की तरह उन्होंने काम किया है और इसी तरह उन लोगों में चंपत राय भी शामिल है। ऐसे लोगों को भी इस घटना से दुख पहुंचा है। डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव के उन आरोपों को भी खारिज किया जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया था। मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव और उनका परिवार रामद्रोही है और वो ऐसे सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां भव्य राम लला मंदिर का निर्माण हो चुका है। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एसआईटी जांच कर रही है। लोगों को जांच पूरी होने और रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि श्री राम जन्मभूमि के मामले में बोलने का विपक्ष के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधा, पलटवार किया और कहा कि उनकी बयानबाजी से उनकी पार्टी लगातार रसातल में जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने सवाल किया कि क्या असली दोषियों को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सजा मिलेगी। कुछ मीडियाकर्मी कह रहे हैं कि मोदी जी बख्शेंगे नहीं, लेकिन वो लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि मोदी जी असली चोरों को सजा दिलवा पाएंगे। मेरे पास इसके सबूत नहीं है कि पैसा मोदी जी तक पहुंचा है, लेकिन घटनाक्रम दिखाते हैं कि मोदी जी ने दोषियों को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पीएम मोदी ने खुद ट्रस्ट बनाया, एक सदस्य को उन्होंने खुद चुना। चंपत राय पीएम के खास माने जाते हैं, उन्हें सर्वे सर्वा मोदी जी ने बनाया। राम मंदिर दान चोरी के मामले में अयोध्या के वकील सड़क पर उतर आए हैं। वकीलों ने मांग की है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि पहले प्रशासन ने वकीलों को कचहरी के परिसर में ही समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी फिर अधिवक्ता सड़क पर भारी संख्या में उतर आए और सिविल लाइन थाने तक पहुंच गए। राम मंदिर दान चोरी के मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व जनरल सेक्रेटरी चंपत राय से दरअसल बीते बुधवार करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में पूछताछ हुई थी। इस दौरान उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने ही सर्विलांस कैमरे लगवा करके चोरी का पता लगाया था। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने जांचकर्ताओं को यह भी बताया कि जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया था, उन्होंने ही उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया और कहा कि भक्तों के चंदे के कथित गबन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। पुलिस पूछताछ के दौरान चंपत राय ने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, चोरी पकड़ने के लिए मैंने ही छिपे हुए कैमरे लगवाए थे। आपको बता दें, बीते बुधवार को चंपत राय ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से अलग अलग पूछताछ की गई थी, लेकिन अब इनके ऊपर कभी भी मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वकीलों ने यहाँ पर एकजुट होकर के प्रदर्शन किया और एफआईआर की मांग की है। आपको क्या लगता है, चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ क्या बहुत जल्द एफआईआर होगी या फिर
मंदिर, ये दोनों बच सकते हैं। जैसा कि विपक्ष ये कह रहा है कि बड़ी मछलियों को छोड़ दिया जाएगा, आपको क्या लगता है किसके शह पर राम मंदिर में इतना बड़ा गबन हुआ है? कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।